खैरियत से, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आज मैं आया हूँ यहाँ शहर जन्योर में। शहर जन्योर का विज़िट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उमर हयात का महल ना दिखाएं। और आज आपको सब दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को उमर हयात के महल की सैर कराते हैं। इंशाल्लाह मुझे यही आपको पसंद आएगा। माशाल्लाह जी महल के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको विज़िट कराते हैं। यहाँ पे जो महल स्टार्ट यहाँ से बन के यहाँ से शुरू होता है, इसी का आपको विज़िट कराते हैं। माशाल्लाह जी इसकी खूबसूरती देखें। देखो 1930 में इस बंदे ने ये महल बनाया, उस टाइम पे कितना खूबसूरत और पायदार बनाया गया है। लकड़ी का काम देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है माशाल्लाह। आपको पता पुराने जो बड़े सही। चलिए मोहसिन भाई क्या जवाब बात करो। चलिए फिर मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए आप? देखें जी हम उमर हयात के महल के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमने आके देखा है कि ये देखें जी गुलजार उमर हयात, गुलजार वाल्द उमर हयात, इनकी ये कब्रस्तान है। यहाँ पे कब्रें हैं दो। और ये है फ़ातिमा ज़ौजा उमर हयात, मसलन के ये इनकी वालदा है, गुलजार उमर हयात की वालदा है, उमर हयात की जो ना ज़ौजाएँ हैं, इनकी ये कब्रें हैं। ये देखें जी ये अंदर छोटा सा इन्होंने महल के अंदर ही अपने महल में जो ना अपना कब्रस्तान बनाया हुआ। उनके दो ही वो रह दो ही गए थे, दो ही बंदे पीछे बचे थे, उनके बेटा और माँ। उनकी कब्रें भी यहीं पे बना दी गई हैं। बाकी तो मैंने आपको इससे पहले इनकी हिस्ट्री बता दी है, लेकिन ये देख लें। सबसे पहले ये देखिए कुरान पाक पड़ा हुआ है माशाल्लाह ये जी। 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ। उसके बाद ये नीचे पाकिस्तानी करेंसी पड़ी हुई है, सिक्के वगैरह 98-94 रुपया पैसा। हम जी म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भाई हमें बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी सिक्के रैज़ुल वक़्त उस टाइम के जो सिक्के थे ना, ये पड़े हुए हैं। और
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से ये कुरान पाक जो कि 200 साल पुराना यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये सुनने में आ रहा है कि उस टाइम पे उन्होंने हाथ से लिखवाया था। मतलब कि दीन का ज़ौक़ भी रखते थे और मतलब कि अपने उसके साथ साथ अपनी वेल ड्रेस, अपने घर को खूबसूरती के साथ साथ माशाल्लाह दीन का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था उनको। देखो ये लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई है, ये पूरा आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। ये हमारे कल्चर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन पित्तल और तांबे के। ये देखें जी, ये वो बर्तन है जो हमारे घरों में मतलब कि उस टाइम पे हमारे ये आबाओ अजदाद लगा लो या बड़े लोग लगा लो, वो इस्तेमाल करते थे। ये सारे आपको विज़िट कराता हूँ इंशाल्लाह। ये नगारा है। जस्ट अ मिनट, ये देखें जी, देखो जी, नगारे का नाम आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, लेकिन आज तक देखा नहीं था। अभी आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं ये नगारा देख रहा हूँ। नगारे का मकसद होता है मतलब के पुराने ज़माने का ढोल। ये ढोल की तरह बजाया जाता था और ये बड़े लोग जब महफ़िल या कोई मौसीकी की वो करते थे, उसमें जो ना ये चीज़ें लाजमी शामिल करते थे। और आपको पता जो बादशाहों के शौक़ थे, क्या ही बात थी उसकी। तो इनकी तारीख जब चली थी तो ये वहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये देखें आज भी उनके खून के निशान उनके कुर्ते पे हैं। सर ये जो कुर्ता और आपको ये दिखा रहे खंजर हैं, ये वगैरह कोई ये आम कुर्ता नहीं है। ये 1930 से लेके अभी तक ये कुर्ता यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये तहरीक कश्मीर जब से चली थी उस टाइम पे ये शहीद हुए थे। ये उन शहीदों का, उस शहीद का ये लहू अभी तक भी इस पे नज़र आ रहा है। अगर मेरे भाई गौर से देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें जी माशाल्लाह, अभी तक अल्लाह ताला की ज़ात पाक रखने वाली है, जिस चीज़ को भी रखें। ये खंजर, ये टॉर्च लाइट और इस टाइम परचम जो उनके पास था, ये उन्हीं का ही है, इन्हीं का जो ये शहीद हुए थे कश्मीर नीचे में। स्टम्प परचम पड़ा हुआ है, सामने शायद आपको नज़र आ रही है कि ये खंजर पड़ी हुई है। ये बड़ा करके आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें जी, ये खंजर है और वो टॉर्च है। देखें जी, उस टाइम की टॉर्च भी कितनी बड़ी टॉर्च होती थी माशाल्लाह। देखें जी, बाकी नीचे भी ये दिखाते हैं आपको। ये उमर याद साहब की गाड़ी का टायर है जो उस वक्त ब्रिटिश दौर में कारें हुआ करती थी। ये वो सर कार है। इन्होंने ये जो महल बनाया था 1930 में बनाया था, लेकिन इनके पास अल्लाह का शुक्र था कि ये पहले से कारोबारी और बहुत बड़े मशहूर मरूफ हस्ती थी। उस टाइम पे भी इन्होंने गाड़ी मतलब के कार रखी हुई थी। ये उस कार के टायर अभी तक पड़ा हुआ है, ये आपके सामने है। ये देखें जी, ये पूरा व्हील आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी माशाल्लाह, कहने का मकसद है कि उस टाइम पे भी लोगों को ज़ौक़ शौक़ बहुत ज़्यादा था। इस महल में आर्ट का काम किया, जो आपको बाहर आर्ट वगैरह नजर आई वो इन्होंने की है। ये जलंधर से आए हुए थे। जनाब जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है ना, ये तस्वीर बुज़ुर्ग की माशाल्लाह, देखें जी कितना नूरानी चेहरा है इनका। ये आर्ट का जितना भी काम किया गया है उमर हयात महल में, सारा काम इन्होंने अपने हाथ से किया था। देखो जी माशाल्लाह, मतलब के बंदा चला जाता है, बंदे की यादें रह जाती हैं। देखो उन्होंने ये काम किया था, अच्छे तरीके से किया था, तो आज उसको याद किया जा रहा है। और हम आज तकरीबन 200 साल बाद भी जो है ना इन चीज़ों को देखने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये देखिएगा, ये आ गए, ये सरदार मकसूद खान दुरानी पठान थे। ये 1764 में हमारे चिन्नौट के गवर्नर थे। इन्हें राजा रंजीत सिंह ने 1818 में शहीद किया था। सरदार मकसूद खान दुरानी। मकसूद खान दुरानी, जो कि 1864 में पाकिस्तान ये चिन्नौट के गवर्नर रह चुके हैं। देखें जी, इनको शहीद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक माशाल्लाह इनकी तस्वीर जो ना यहाँ पे संभाली गई है। ज़ेर इस्तेमाल तलवार ये के ऊपर। ऊपर आपको इनके औजार दिखाते हैं जो इनके ज़ेर इस्तेमाल थे। ये तलवारें थी जिनसे उस टाइम पे जंग लड़ा जाता था। आजकल तो अल्लाह माफ़ी दे, गोली का दौर है, हर टाइम जो है ना इंसान है उठा के एक दूसरे को मार के साइड हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे जो बहादुर थे, जो सूरमे थे, वो जंग जो है ना तलवार से लड़ा करते थे। ये इसी सिलसिले में आपको ये तलवारें दिखाई मैंने। ये एक और बहुत ही मशहूर और मरूफ हस्ती की आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। इनका नाम था आगा आगा वासिफ। आगा वासिक साहब। ये देखें जी, इनका काम था कि ये मतलब के नगारी करते थे। ये है नाखन नगारी से लिखा गया। ये देखें जी, थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से रोशनी की भी थोड़ी सी कमी है। ये देखें, ये नाखन नगारी की गई है और ये साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है। ये ऊपर आपको इनके नाखन नगारी के पूरा वो दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है अपने व्यूज़ तक अच्छी से अच्छी वीडियो भेजूँ, अच्छे से अच्छा वो दिखाऊँ, लेकिन व्यूज़ का काम है कि मुझे लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि पुराने ज़माने में आपको पता ना ट्यूबवेल थे, ना नलके, ना कोई मोटर पंप था, लेकिन वो उस टाइम के लोग भी पानी तो इस्तेमाल करते थे। ये कुएँ से पानी निकालने के लिए चौखटा वगैरह बनाया गया था। और ये सुनने में आया कि नीचे से 5वीं मंजिल तक इसी के साथ पानी जो है ना ऊपर खींचते थे, जो बोका होता था, यहाँ लोकल ज़ुबान में हमारी में उसको बोका बोला जा रहा है। ये देखें जी, साथ साथ ये माशाल्लाह जी, ये कुरान पाक रखने के लिए रहेल, और साथ ये जो उन्होंने पालतू ऊँट रखा हुआ था ना, ये ऊँट की कुहान है उनके की। ये देखें जी, ये जी महल की जो है ना पूरी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो कि उस टाइम पे इन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन इसके टॉप पे 2 मंजिल और थी, जिसके ऊपर चढ़ने के बाद जो ना हमें दरियाए चनाब नज़र आता था, सुनने में आया है, क्योंकि उस टाइम पे हम तो पैदा नहीं हुए थे। लेकिन जो कदीम लोग हैं वो इस मंजिल के बारे में ये बता रहे हैं। ये गुलजार मंजिल की तस्वीर है पूरी, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। ये नीचे लिखा गया गुलजार मंजिल। छत का विज़िट कराता हूँ। जिस कमरे में जाओगे, जिस जगह भी जाओगे, ये मुनफर्द होगा। मसलन कि हर छत का अलग डिज़ाइन, अलग चीज़, अलग सिस्टम होगा। जैसा भी हम फोर सीलिंग वगैरह कराते हैं, ये उसी टाइप का बिल्कुल हुआ है। ये देखें जी, टाइल आपको पत्थर पे नज़र आ रही है ना नीचे। ये यहाँ पे जो हमें गाइड कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये टाइल उस टाइम पे इन्होंने यूरोप से इंपोर्ट कराई थी। अब अंदाज़ा लगाओ आज के हुक्मरान और उन हुक्मरानों में। ये देखें जी, ये पूरी जो टाइल का काम किया गया ना, ये यूरोप की टाइल है टोटल। उस टाइम पे यहाँ पे मंगवाई गई है और ये तकरीबन कशीदाकारी की गई है इससे। और हो रहे ना, इसमें आपको एक बेसमेंट नज़र आ रहा होगा नीचे। उस टाइम पे आपको पता है हीरे जवाहरात और चांदी सोना बहुत ज़्यादा होता था लोगों के पास। बादशाहों के पास तो लाजमी बात है, इन चीज़ों के ढेर होते थे। वो इस बेसमेंट के अंदर छुपाया जाता था, ऊपर से ये दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है उसके बाद वाले लोगों ने, मतलब कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, उसने ये वाले कमरे को जो है ना लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। और ये पूरी माशाल्लाह लाइब्रेरी बनी हुई है जी। यहाँ तारीख़ी यूनान की कदीम किताबें और वन टू ऑल चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देखें जी माशाल्लाह पूरी आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। लाइब्रेरी का पूरा विज़िट होगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, मसलन के उस टाइम के लोग माशाल्लाह, उस टाइम के बादशाह, क्या ही बात थी उनकी, और कितना बड़ा बड़ा काम करते थे। हम लोग वही बोलते हैं कि अभी टीवी ट्राली ये वो अभी इस्तेमाल में आया, लेकिन ये देख लें उनका उस टाइम पे भी जो है ना ये चीज़ें यूज़ करते थे वो। ये उस टाइम की टीवी ट्राली आपको नज़र आ रही है। अब अभी जो कमरा आपको दिखाने जा रहे हैं, बज़ाहिर तो ये मीटिंग रूम बनाया हुआ अभी जो इंतज़ामिया इन्होंने ये मीटिंग रूम बना लिया, लेकिन ये उनका ज़ाती जो पर्सनल अपना बेडरूम जिसको हम लोग बोलते हैं वो था। ये तकरीबन ये देखें जी, एक चीज़ और आपको मैं दिखाते जाऊँ। ये हमारे जो चिन्योट के मशहूर माशाल्लाह मशहूर मारूफ हुआ है ना कारीगर, ये देखें जी उनके बनाए हुए बग़ैर जोड़ के, मतलब कि इसके अंदर एक जगह भी आपको जोड़ नहीं नज़र आएगा। ये जितनी अलमारियों पे कशीदाकारी की गई है, ये मतलब कि लकड़ी का काम किया गया है। आप सब देखें इंशाल्लाह, इस पर कोई कहीं पे जोड़ आपको नहीं नज़र आएगा, और बहुत ही बेहतरीन और उम्दा काम किया गया है। इसी वजह से तो हमारा चिन्योट मशहूर है इन कामों में। ये देखें जी माशाल्लाह पूरा आपको विज़िट कराते हैं इस कमरे का। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइएगा कि जिसने ये काम किया वो कहता था कि रात मुझे ख्वाब में मैं सोता हूँ, मुझे ख्वाब में ज़ाहिर नज़र आते हैं, सुबह मैं वो काम करता हूँ, इलाज में फिर जा। सर इन कारपेंटर के मतलब मशहूर बात ये है कि वो कहते थे कि जो मैं रात में नींद करता हूँ ना, नींद में मुझे ख्वाब आता है, और ख्वाब में ये चीज़ें मुझे कुदरत की तरफ से बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं, और सुबह उठ के मैं वही काम ये माशाल्लाह करता हूँ। क्या ही बात है जी। एंटर हुए हैं, ये उनके दोस्तों के साथ मुलाकात का कमरा होता था, और उस टाइम पे माशाल्लाह उन्होंने अपने नाम का यहाँ पे वो लिखा हुआ था US। आपको ये शीशे पे जो ये नज़र आएगा, ये देखें जी, ये वाज़े नज़र आ रहा है U और ये S, ठीक है जी। और ये पूरा ये वेटिंग रूम उनका होता था, यहाँ दोस्तों से मुलाकात करते थे। लेकिन जब तक इसकी मैं छत नहीं दिखाऊँगा ना आपको, ये कंप्लीट नहीं होगा मामला। इंशाल्लाह ये भी आपको इस छत का नज़ारा कराता हूँ। ये देखें इस छत के ऊपर जो ये लगी हुई है ना टायर, उनके अंदर भी US लिखा गया, UH।
मतलब कि उमर हयात। और ये देखिए वो दाल माश मिट्टी चुनने वाला मटेरियल जिससे ये ये बिल्डिंग देखेंगे, बनाई गई है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ये जो मिट्टी बनाई गई थी उस टाइम पे मिट्टी में दाल माश चूना शक्कर ये गुड़ का शीरा वगैरह ये चीज़ें मिला के ये प्लस्तर किया गया था। आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, इसकी रंगत भी नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये आपको मैं नज़ारा कराते जाऊँ। विज़िट कराना है ना, मैंने एक एक चीज़ दिखानी है इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये वो वाशरूम है जहाँ पे गुलजार मोहम्मद गुलजार की जो डेथ हुई थी, सुनने में आ रहा है कि इस वाशरूम में हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। ये देखें जी, ये वो वाशरूम है जी। आपसे लेकर ये नीचे तक जो ना आस्ता आस्ता आपको सीढ़ी का व्यू दिखाऊंगा, बिल्कुल जो लेवल है। कहने का मकसद है कि ये सीढ़ी पूरी यहाँ से खड़े होकर ऊपर तक नज़र आती है। मतलब कि जो भी 3-4 मंजिल है, 5 मंजिल है, सब की ये देखें, ये नज़र आती है। हम खड़े हुए हैं बिल्कुल नीचे। ये देखें जी, ये जो इसके वो बने हुए हैं, इन पे इनके मतलब मशहूर है कि इसके, आपको बता रहा था कि हर स्टेप पे जैसे आप चढ़ोगे ना, इसका साउंड अलग होगा। मतलब कि जैसे किसी का वेट कम है ज़्यादा है, उसी हिसाब से जो ना इसका वो होगा साउंड। ये देखें, ये पूरी सीढ़ी ऊपर जा रही है, इसके स्टेप भी आपको मैंने दिखाएं। देखें, ये एक बहुत ही मुनफरद चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो कि महल्ला आपको सैर करा रहा हूँ, इसकी विज़िट करा रहा हूँ। इसके अंदर ये एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे कुएं का नीचे से पानी आता था, ये जगह पे, और यहाँ से ये पानी निकाल के उस टाइम के हिसाब से ये नाली बनी हुई है अंदर से ना, ये आपको दिखा देता हूँ। ये नाली के अंदर डाल दिया जाता था और पानी नीचे वाली मंजिल के वाशरूमों को जो है ना सर्व होता था। अभी हम जा रहे हैं दूसरी मंजिल की तरफ, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये जा रहे हैं जी ऊपर आस्ता आस्ता। हालांकि बहुत बड़ी जगह है, आपको पता गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से जो ना ये गर्मियों में कितने बड़े एरिए में उस टाइम पे वॉशरूम बनाया गया था। ये लोग जो है उस टाइम पे गर्मी में इसको यूज़ किया करते थे। मतलब कि बहुत बड़ा यहाँ पे टप शप लगा हुआ होगा उस टाइम पे। ये वह अभी तो खैर 200 साल गुजर चुके हैं, इसकी जो ना हालत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देखें, ये उस टाइम के वाशरूम है। सर देखें, जहाँ सब कुछ हम देखते आ रहे हैं, नीचे भी माशाल्लाह चिन्यूटी काम देखा है, और ये कार्बन का काम चिन्योट से हट के है। मतलब कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है ना हमारा चिन्योट मशहूर है इस काम में। ये देखें जी, आपको ये दिखा रहा हूँ, ये टोटल कार्बन का काम उस टाइम के कारीगरों ने पता नहीं कितना अर्सा लगा के ये चीज़ें बनाई होंगी। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा फिर भी केयर कर रही है हमारी हुकूमत, यहाँ की चिन्योट की इंतज़ामिया। लेकिन ये देखें जी, यहाँ है सर, ये देखिए झरोका। सर इसको बोलते हैं झरोका। यह आपको सेम ऐसे नज़र आएगा जैसे मोर ने पंख फैलाए हुए होते हैं। ये देखें जी, ये पूरा आपको ऊपर से नीचे तक मैं विज़िट कराता हूँ। जैसे आप वहाँ से एंटर होंगे ना गेट से उमर हयात के महल में, ये झरोका बिल्कुल आपको सामने नज़र आएगा। कभी कोई आता भी है या कोई गाइड आता है या कोई ऐसा बंदा आता है वहाँ के सैर करने के लिए, या मेरा कोई यूट्यूबर दोस्त आता है, उसको ये चीज़ें देखने में बताने में जो है ना आसानी हो जाएगी। मैं इसलिए सब कुछ आपको बता रहा हूँ। देखें माशाल्लाह, ये जो हमने खिड़की खोली है ना यहाँ से, इसको ये मेरे खोल के दिखाएंगे। ये ऐसे लगती है जैसे तितली नहीं पर फैला रही, और इनकी ऐसी फिटिंग है माशाल्लाह, बिल्कुल लेवल। ये देखें, ये चीज़, ये देखें इसको जहाँ भी सेट करोगे मतलब के फूल की तरह बंद होती है। माशाल्लाह, क्या बात है। मशहूर जो कहावत है वो ये होती है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने दीवारों में दिल भी देखे हैं और आंखें भी देखी हैं। ये दिल दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद इंशाल्लाह और आंख दिखा रहा हूँ, इसके बाद दिल का विज़िट कराऊँगा इंशाल्लाह दूसरे पॉइंट की तरफ। ये देखें जी, ये सामने जो इन्होंने बनाया है, ये सामने बिल्कुल दिल की मानत जो है ना ये बनाए गए हैं। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से ये सारा देखें जी, इसके अंदर दिलों की मन के वो की गई है जी। ये गुलजार मोहम्मद का अपना ज़ाती कमरा था, शादी के बाद उनके इस्तेमाल में ये आया था। इनके आप ऊपर को मैं आपको छत में दिखाता हूँ, ये कैसे फूल पौधे और ये बूटे बेलें बनी हुई हैं, ये सारा आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये उस टाइम पे
ये छत देखें, छत की खूबसूरती देखें जी। उस टाइम पे भी शीशे जड़े हुए थे इसके अंदर। और इसके साथ साथ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो सामने फ्रंट पे बना गया है, पता नहीं इसका नाम क्या होगा अभी मेरे, ड्रेसिंग टेबल। इसको आतिशदान बोल के आजकल जो आप हम लोग ड्रेसिंग टेबल लेते हैं ना, ये वो वाली चीज़ है। लेकिन इसके अंदर उस टाइम पे कीमती पत्थर और कीमती शीशे लगे हुए थे, लेकिन हमारी अवाम ने, अल्लाह का शुक्र है, वो भी नहीं छोड़े। ये देखें जी, पूरा आपको विज़िट करा रहा हूँ। ये उनके अकलौते बेटे का कमरा था। पहले मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि हर कमरे के डिज़ाइन, हर कमरे की छत का वो अलग है व्यू। ये देखें जी, इस छत का अलग है। अभी इंशाल्लाह दूसरे कमरे में एंट्रेंस होते हैं। ये जा रहे हैं हम अगले कमरे में। इसकी छत देखें, यहाँ से नीचे से देखते जाते हैं आराम सुकून से। ये देखें जी, ये ऐसे है जैसे आपके सिंधी अजरक या सिंधी शाल जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है। ये देखें जी, ये पूरा जो ना सिंधी शाल की मानद, सिंधी अजरक की मानद ये बना हुआ है। और इससे आगे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहीं से इसी कमरे से व्यू दिखाता हूँ आपको। इंशाल्लाह जो है बहुत ही पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। ये सामने देखें जी, लास्ट टाइम मैंने लाहौर में शाही किले के अंदर ये चीज़ें देखी हैं, जो आज मुझे यहाँ अपने शहर चिन्योट में ये देखने को मिल रही हैं। ये देखें जी, बिल्कुल सामने वाला, सामने जो है ना दरमियान में शाही किले की मानद इन्होंने ये बनाया है। और उस टाइम के कारीगरों को भी सलाम है जिन्होंने ये काम इतने पता नहीं 10 साल में या 12 साल में ये काम किया है। ये पुराने वक्तों का किचन है। ये देखें, ये अलमारियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर, जो आजकल हम लोग शोकेश वगैरह बनवाते हैं या जो भी लगा लो। ये देखें जी, किचन के बाद आपको ये पानी का टैंक का विज़िट कराते हैं। देखें जी, क्या ही बात है, क्या ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह उस टाइम पे बनाया गया है। इसमें वो स्टोर करके पानी जो है ना नीचे वाली मंजिलों को देते थे, यहाँ से पानी जाता था इसके अंदर। ये देखें, ये जगह है, इससे पानी डालते थे और नीचे वाली जगह उस पर ये देखिए टाइलें, फ्रांस की टाइलें। ये टाइल जी टॉप पे बहुत ही प्यारी लगी हुई हैं। इनको बोलते हैं सांस की टाइलें। ये भी यही बेहतर जानते होंगे कौन सी सांस। ये देखें जी, ये सामने की शीशे पे कार्विंग का काम देखें। नीचे हर बिल्डिंग में कार्विंग का काम अलग है, हर हिस्से का अलग अलग डिज़ाइन दिया गया है। भाई बता रहे हैं कि हर हिस्से का, हर जगह का कार्बन का जो काम है ना, वो डिफरेंट है, मुख्तलफ है। ये देखें, इसके दरवाज़े की ये बिल्कुल आपको वो दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखें, ये डिज़ाइन अलग है टोटल ना। यहाँ पे देखिएगा, इस लकड़ी की छत का डिज़ाइन आज भी नहीं खराब हुआ, कलर ये उसी टाइम के उसी हालत में छत है। सर आपको ये आखिरी कमरा टॉप पे जो दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ वो बैठा करते थे हवा के लिए, और बालकोनी भी साथ बनी हुई है। ये सामने ये बालकोनी है उनकी। और इसकी जो छत है उस टाइम पे ये लकड़ी की बनाई गई थी। ये देखें जी, अब अंदाज़ा लगाओ कि ये लकड़ी की छत का डिज़ाइन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है, इतना टाइम गुजरने के बाद एक चीज़ जो ना आपको बड़े अच्छे तरीके उसमें मिल रही है। टॉप पे आपको मैंने पहले भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बताया है। ये सामने ये व्यू आपकी नज़र कर रहा हूँ, ये तकरीबन ये हमारा विरसा है, बहुत ही तबाह हो रहा है। ये देखें जी, ये विरसे के मतलब कि इसका अगर हमारी हुकूमत थोड़ा सा गौर करे तो मेहरबानी करके इस पे, ये देखें जी, इस पे कोई काम करवाएं या इसको जो है विरसे को संभाला जाए। और ये ऊपर ये चाइना आर्ट बना हुआ है, ये अलग अलग हर चीज़ में उसमें अलग अलग से बने हुए हैं। देखें, ये फूल बना हुआ, कहीं पे कुछ बना हुआ है। ये पूरा देखें जी, आपको छत भी दिखा रहा था, अभी ये भी दिखा रहा हूँ। ये टोटल जी मान के इस टाइम पे मैं टॉप पे खड़ा हूँ, छत के ऊपर खड़ा हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये लें, खुदाया खुदाया हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इसको जो ना अपने विरसों जहाँ भी हैं, यही नहीं कि चिन्योट में, जिस शहर में भी हमारे विरसे हैं, इन विरसों को बचाया जाए, इन पे थोड़ी बहुत गौर की जाए। अगर आप इन पे गौर करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग कमाएंगे भी। ये आपको यहाँ पे खड़े होकर छत के ऊपर से मैंने लक्ष्मी नारायण चंद्र उस टाइम पे के मंदिर का ये विज़िट करा रहा हूँ, जो अंदरून शहर है। ये देखें,
ये मैंने यहाँ से जूम किया इसी छत के ऊपर से, छत से आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाएं। यहाँ से बड़ी खूबसूरत ऐसी छतें बनी हुई थी, सारे तोड़ फोड़ बस। मौसम इतना रास्ता नहीं पियो यार, मौसम है केन बनना इसके अंदर ये ओके वो गाड़ के ने छतरी में बंद है नहीं पिया। ये जी मैं टॉप से आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह देखें, ये हम टॉप पे खड़े हुए हैं, वहाँ से आपको ये सारा व्यू जो है ना दिखाया। हमने आपको आज ये जो सैर कराई है ये उमर के महल की, मुझे उम्मीद है आप भाइयों को दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। उसमें हमारा साथ ये जहीर भाई है जिनकी यहाँ पे जॉब है, इन्होंने हमारा दिया गाइड के तौर पे। माशाल्लाह इन्होंने हमें बहुत गाइड किया है, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप ऑडियंस का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन एक काम लाजमी कीजिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।